बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त अज़हर सदीक साहब मौजूद हैं। इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, इस वक्त वीलॉग भी कर रहे हैं, अवाम में भी जा रहे हैं, हल्के में भी जा रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, लाइव शोज़ में रोज़ाना होते हैं। बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम लिया है। अच्छा, सबसे पहले तो इस वक्त जो नाअहली की मुलाकातें हुई, पहले आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई, उस वक्त भी मुलाकातें हुई बरतानवी और अमरीकी, और आज अहलियत हुई, उसके बाद भी मुलाकातें हुई। नवाज शरीफ साहब की अभी बरतानवी जो एम्बेसडर है जेन मैरियट, उससे मुलाकात हुई, और ये बड़ा अहम मामला है क्योंकि जेन मैरियट का याद रखे किरदार कीनिया के इलेक्शन में, वहां पे इलेक्शन मैंडलिंग में वहां पर इन पर इल्जामात लगे, वो बाद में बहुत सारे मामलात इस तरह के आए। उसके बाद बिलावल की मुलाकात डोनाल्ड ब्लूम अमरीकी सफीर के साथ हुई। अब इस साल में अमरीका और बरतानिया में भी इंतखाबात है, क्या पाकिस्तानी सफीर वहां जाकर इस तरह डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन से मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो मैं देखना चाहूंगा। बहरहाल इसके साथ साथ जो खान की दूसरी तरफ अपने बच्चों से बात नहीं करवाने देते, वहां पे मामलात आपके सामने हैं। जिस तरह आज इमरान खान के ऑडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैगाम भिजवाने पड़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जो कालम आया। इसके साथ साथ जो पेशावर में कल बल्ले के निशान का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में भी उसके बाद अगले दिन समात है। और नवाज शरीफ साहब की अहलियत तो आपको पता है, वो कह रहे हैं हम कंपेन शुरू इसलिए नहीं कर रहे थे कि एक दफा ये फैसला आ जाए। आज फैसला आ गया, अब कल से देखते हैं उनकी कंपेन कैसे शुरू होती है। अभी तक तो वो घर से बाहर नहीं निकल रहे। तोशाखाना केस में भी खान साहब की दरख्वास्त जमानत लग चुकी है। और इसके अलावा जो पिंडी में आपको पता है एक MP हैं उमर तनवीर साहब, उनके भाई की एक वीडियो सामने आई कि जो बयानात उनके आ रहे हैं उसमें हम शामिल नहीं है। और 9 मई के मामले पर अब दोबारा एक नई कैबिनेट कमेटी बनाई गई, 284 लोगों को दोबारा क्रैकडाउन शुरू हुआ। अजहर साहब लाहौर में मौजूद है। अजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। सबसे पहले तो आज नवाज शरीफ साहब की नाअहली पे, सॉरी अहलियत पे बात करें। सबसे पहले आज जो फैसला आया, लोगों को पता था कि ये एक लंदन प्लान है जिसकी खान साहब ने बार बार बात की, आप लोगों ने भी जिक्र किया, उसका एक बड़ा मरहला पूरा हो चुका है। अब ये क्या 2/3 मेजोरिटी अभी भी मांग रहे हैं कि आपके ख्याल में इनकी जाती निशस्तें भी इस वक्त मुश्किल है? सभी देखिए, बात तो सच है मगर है रुसवाई की। जब मैं इंग्लैंड में था, पाकिस्तान में यही बात खुल के कहा करते थे कि एक दौर आएगा, यानी जस्टिस काजी फाइज साहब का दौर आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नवाज शरीफ के ऊपर से दाग धो। मैं तो हैरान हूँ, पता नहीं कौन सी क्वालिटी का ये डिटर्जेंट पाउडर है कि बहुत ही यानी घटिया पाउडर है कि लोहे के ऊपर कोई जंग आलूत, जंग यानी जंग से बहुत बड़ी चीज वो काटी जा रहा है। ये बड़ी बात है, लेकिन ये तारीख कोई अच्छी नहीं लिख रहा है। ये मैं बता दूं आपको, ये जो तारीख है, ये तारीख के औराक में अच्छे लफ्जों में नहीं याद रखी जाएगी। तो आप यानी आप एक तरफ नजर आ रहा है कि एक सियासी जमात के साथ क्या कुछ हो रहा है, वहां हमारी अदालतों या सुप्रीम कोर्ट की आंखें लगता है बंद नजर आती हैं या धुंधली नजर आती हैं। यानी वहां पूछे जाते हैं एविडेंस क्या है, और हालांकि हमारी अदालतों के पास इतना मैन पावर भी है, क्या मुश्किल काम था। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से आप सिर्फ आप डाटा मंगवा लें, हर पिटीशन के साथ लगे हुआ सबूत कि प्रपोजल स्कैंडर के साथ क्या हुआ, पर्चे कौन से थे, एक एक चीज लगी हुई है। यानी ये जो आप बैठ के चाह रहे हैं कि हजारों पेजेस इकट्ठे होने चाहिए, फिर क्या कैमरे की आंख रोजाना वो आप यूट्यूब पे बताते हैं लोगों का, फिर कहते हैं कि टीवी चैनल्स पे नहीं नजर आता। तो ये तो अब जाने तो जाने, गुल ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। यानी सही इन बात। चीजों को अगर आप मुझसे पूछते हैं, मुझे तकलीफ हुई इस बात की। मिसाल के तौर पर 4 बड़े लकूनाज हैं इस फैसले के अंदर। मैं इसको चैलेंज करने जा रहा हूँ अपील अच्छा। के अंदर इस फैसले को। जी जी बिल्कुल, मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ। और मैंने तो काफी मेहनत कर ली है, मैंने तो बहुत पहले तैयार कर ली थी। मैं वेट कर रहा था। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, सच बोलना हाँ, चाहिए आदमी को। ये तो ये तो खबर है कि अजहर सिद्दीक साहब ने चैलेंज कर दिया फैसला। जी बिल्कुल, नविश्ता दीवार लिखा था, मुझे तो पता था पहले दिन से, तो इसलिए मैंने तो तैयारी कर ली हुई है। सिर्फ इस फैसले में से चंद चीजें उसमें ऐड करके सेक्शन 232 में चैलेंज कर रहा हूँ। अब बड़ी बड़ी मजेदार बात ये है कि यानी एक आम आदमी की समझ के लिए आपको बता दें, सभी यहाँ मजाक उड़ाया जाता रहा, मुझे शर्मिंदगी हुई इस बात की कि क्या कि सादो अमीन आका है तो यहाँ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, सादक और सादक का मतलब क्या है? सच्चा, ईमानदार। अमीन का मतलब है ईमानदार। ईमानदार, भाई बिल्कुल। पार्लियामान ने आपकी 18वीं तरमीम के जरिए लिखा है कि सगेशस राइट, किसने कहा है? क्या कहा? दो जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टैंडर्ड के मुताबिक बात है। उसका मतलब है सच्चा और ईमानदार होना। तो हाँ, उनकी नवाज शरीफ सूरत सच्चा इस और तरह की है। ईमानदार नहीं है, तो बड़ी सीधी सी बात। यानी इसको इसको हजरत कायद आजम से अपना तशबीह देना बड़ी तकलीफ हुई, मुझे बहुत तकलीफ हुई इन लफ्जों को सुन के। फिर फिर कहना कि जी हम जजेस ऐसे वो भी जज, बात इतनी है कि जजों का, चले यही ले लें, जजों का ही ले लें। मैंने आज से 10 साल पहले ना तरवीज की थी कि जजेस की तैनातियों का मेरिट भी यही होना चाहिए कि वो 62 और 63 पे पूरा उतरता हो। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल। तरमीम करें आप।
वो तरमीम तो किसी वकील नहीं, आज याद आ गया, आज आ जाए, करे ना, कोर्ट कहे ना कि 62 और 63 का म्यार लगा के जजेस तैनात करें, लेकिन वजह क्या है और है क्या, ये सोसाइटल वैल्यूज है। ज्यादातर फारिग आपके हो मुल्क ऑस्ट्रेलिया में, बर्तानिया में जहां के इस तरह की झूठी कोई बात करे, उड़ा के बाहर फेंकते, उसको दोबारा गए। कहते दोबारा पार्लियामेंट की शक्ल ना दिखाना। अजहर भाई अभी जो उन्होंने रेसिस्ट रिमार्क्स दिए थे लतीफ कोसा साहब के नाम पे, उसी पे ये जुडिशियल रेफरेंस हो जाते, फारिग हो जाते। नहीं, हकीकत है भाई। अच्छा, अगली बात ले लें आप भाई, आप आइन में तरमीम करें ना इसमें, अभी आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर, और फिर आप एक तरफ सेक्शन 232 आपके सामने आया, आंखें बंद कर ली आपने। उसी तरह जैसे पंचायती फैसला इलेक्शन का किया था, सेक्शन 57 में इख्तियार दे दिया गया था इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार कहां से आ गया? ये तो इख्तियार जो है ना बेसिकली सदर पाकिस्तान, यहां भी अगर देखा जाए 232 का यहाँ खामोश हो गया। फिर अगली बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, ये नजर आ रहा है नवाज शरीफ का इतनी जल्दी क्या इस इलेक्शन के अंदर, क्या जल्दी थी, यानी नो इतना फरवरी को क्या यानी भैया आराम से। बाकी आप जो बात कर रहे हैं सुबिया, इस वक्त मौका था कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहे थे, जो इलेक्शन में ज्यादती हो रही थी उस मामले को देखने वाली बात थी। तो इसलिए मैं सेक्शन 232 को भी चैलेंज कर रहा हूँ और अपील भी इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहा हूँ मैं। जबरदस्त। अच्छा, ये वुकला पे बड़ी तनकीद हुई इस केस के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड का जो केस चल रहा था कि तैयारी नहीं थी, लेवल प्लेइंग फील्ड पे बहुत सारी चीजें वो पेश कर सकते थे, लेकिन जो जज साहब का रवैया देखें, उनके रिमार्क्स देखें, जिस तरह वो तज़हीक कर रहे थे, आपको लगता है कि अगर जितनी मर्जी, आप एक ऐसा बहुत बड़े लॉयर हैं पाकिस्तान के, अगर आप इस अदालत में होते तो आप के सामने, काजी फायज साहब के सामने, क्या ये मामला आप किस तरह हैंडल करते? और ये क्या वुकला पे तनकीद जायज है? देखिए मैं ये चूंकि बुनियादी तौर पर ये एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग नहीं होती है, ये इनक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग होती है, इंक्वायर करना होता है। तो अदालत के पास ज्यादा पावर है, ज्यादा इख्तियारात है, वो ब्यूरोक्रेसी को के लेके आए ना डाटा सारा। यानी मिसाल के तौर पर जैसे मैंने बताया कि तमाम पांचों की पांचों हाई कोर्ट से डाटा इकट्ठा कर लेते, अब मैं यानी मेरे प्रपोजल टेंडर को रोका गया। अभी खुरम खोसा का मामला ज्यादा मारने के लिए आगे थे, मैं उनके लिए आगे निकला, बाहर जाकर मैंने जिस तरह उस मामले को टेकअप किया, ये भी रिकॉर्ड, फिर हमने उनको क्वेश्चन करवाई, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर, यानी ये भी कहेंगे सबूत लेके आए, आप ही की कोर्टों ने ये किया है ना, या तो कहे नहीं किसी ने किया। फिर अच्छा इसे आगे चलते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अगवा हुए, यानी ये पिछले एक तो 9 मई का सानिया है ना, पुरजोर मजम्मत करते, 9 मई से पहले क्या था, इमरान खान के घर नॉन अवेलेबल वारंट जाने थे, वो यही यानी अपना 12 मुल्कों की पुलिस गई यार, माल करके तो फिल्मी डायलॉग बोल रहा हूँ मैं, 12 मुल्कों की पुलिस क्या एक नॉन अवेलेबल वारंट सर्विस कराने थे। फिर हमने देखा जिले शाह के साथ हमने इतना कुछ जुल्म देख लिया है, इतनी तकलीफें देख ली, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दें, टीवी प्रोग्राम चला दें, बाहर आ जाए, यानी इस मुल्क का तशद्दुद कर, और आप मजाक समझते रहे हैं कि जनाब अगर वो आके कोर्ट के सामने नहीं क्यों है, वो पंजाबी जी कहते हैं बकरी अपनी जान तो गई, खाने वाले स्वाद ना आया, यानी बकरी ने गर्दन में छुरी मरवा दी और गोश्त वाला कहता है मजा ही नहीं आया यार हमें, यार बताना तो देखे ना कि उस बंदे की तकलीफ देखे, अगर इनमें से कोई होता। बिल्कुल अजहर भाई, ये मजे लेते लेते ट्रक के नीचे ना आ जाए। अब एक और इसमें बड़ी इसमें अच्छा, उसमें जियो के आपने देखा होगा अभी जो फारूक नाइक साहब का भी उनका समाअत थी जुल्फिकार अली भुट्टो केस में, उसमें वो बाकायदा यूएसबी दे रहे हैं और काजी साहब कह रहे हैं समाअत के बाद इसको चेक करते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप लोगों की वीडियोस नहीं दिखाने देते, आपकी वीडियोस नहीं देखते, आपके सबूत नहीं मानते, आपके एफिडेविट नहीं मानते, आपके लोग अगवा हुए वो नहीं मानते, लापता अफराद कहते हैं खुद आए। ये किस किस्म का इंसाफ हो रहा है? देखिए ये तो देखिए बात वही है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तारीख लिखी जा रही ना, तारीख लिखी जा रही है ना जी, कि यहाँ जो यानी आपको खुदारा ऐसा मसला क्या हो गया, वही रवैया रखे ना, यानी ये दोहरा रवैया नजर आ रहा है, ये तकलीफ दे बात है। हर चीज दे, अब यानी हर चीज का एविडेंस ला के दो, साबित करके दो, भी क्या साबित करके दें आप लोग। ये नहीं है तो जस्टिस साकिब साहब का दौर याद कर ले, वो खुद सड़कों पे निकल जाया करते थे, निकल आते सड़कों पे, आप भी, आपको रोका था किसी ने, आप सड़कों पे निकल आते, आप देख ले सारा। तो ये जो बातें है ना, ये जो रवैया है दोहरा म्यार, ये दोहरा म्यार किसी तरह सूट नहीं करता है हमें। अब हम कोई ऐसी गैर कानूनी बात नहीं मान रहे, नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है पहले दिन से बायस है। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले प्रोहिबिटेड फंडिंग, फिर तोशाखाना, फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन, फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन, फिर बल्ला ले गया। आप जरा सोचे तो सही ना कि कितनी तकलीफ दे मामले में रहा है। मुझे अब देख लेना, यानी मैं कोई 9 महीने बाहर रह के मुझे कोई शौक से रह के आया हूं मैं, कि मेरी अपनी वकालत मैंने दाव पे लगाई
मेरे घर पेट्रोल मेरे पकड़ लिए पेट्रोल पंप वाले जिन्होंने मेरे घर पेट्रोल पंप से हमला किया था, जिन्होंने फायरिंग की थी, पकड़ लिया कोई भी? कभी पूछा मेरी सुप्रीम कोर्ट ने कि कौन थे वो लोग? देखिए ना, ये अगर ये बातें हैं तो फिर ये बातें ऐसी ही हैं। उन पे आप अज़हर भाई 9 मई का केस डालें, देखें वो कैसे पकड़े जाते 2 मिनट। अच्छा सर, अभी बल्ले का निशान जो कल पेशावर में आपको पता है समाअत है, बड़ा अहम मामला है और फिर 10 जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में भी है। आपकी क्या राय क्या है? क्या होने क्या जा रहा है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, बल्ले का निशान ये ले नहीं सकती हैं। ये बदनीति पर अमली सारा प्रोसेस लेकर चल रहा है और इलेक्शन और हम उस इलेक्शन कमीशन को वाह-वाह करते हैं। किस बात की वाह-वाह करनी है भाई? क्या है क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं? यानी वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अब आजकल लग गया, पता नहीं को बहुत ईमानदार, क्या ईमानदार आदमी था, जितनी तबाही इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठकर की है, अब मौका आ गया था, फंस रहे थे, अब साबित करना चाहते हैं कि बहुत ईमानदार आदमी है। बाकी ऐसी कोई बातें हैं, हम सब देखते रहे आंखों से। अब बल्ले का निशान देखिए, मुझे ये मैं बताऊं आपको, आर्टिकल 17 है आइन का, जो कहता है सियासी जमात बनाने की इजाजत देता है। उस सियासी जमात पे पाबंदी अगर लगानी है ना, तो इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई सियासी जमात काम कर रही हो। और या दूसरा है दहशतगर्दी एक्ट के तहत, वहां सजा का एलिमेंट है। कोई अभी देखिए पर्चे हुए हैं, क्या कोई ट्रायल हो गया? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द कह ही नहीं सकते, इमरान खान को भी दहशतगर्द नहीं कह सकते। वजह क्या है कि सजा पहले दिलवाए ना। क्या आपने कोई सजा दिलवा ली किसी जगह पर? किसी जगह नहीं है। इसी तरह क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगवा दी, बैन कर लिया, बैन करना है तो आर्टिकल 17 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाना है, आप वो नहीं कर सके। फिर आपने कोई जेली कमेटी बनाई, जेली कमेटी के जरिए बैठकर आपने कहा कि जनाब, वो बैठकर वो जब पूछा गया साहब ये निगरान वजीर आजम से, उसने कहा मेरे पास एविडेंस ही कोई नहीं है। तो हमें तो देखे ना, हमें तो वो हालात देखने ना। अब इन सब चीजों को जब मिलाकर आप देखें, सेक्शन 215 है, मैंने उसकी वायरीज चैलेंज करने की पिटीशन मैंने तैयार कर ली थी। पार्टी की तरफ से मुझे अभी सजेशन दी कि अभी रोका जाए, मैंने मुकम्मल की हुई है। सेक्शन 215 में इख्तियार दिया गया कि बल्ले का निशान आप ले सकते हैं। वो आइन के आर्टिकल 17 के कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी है। और मैं आपको खुशखबरी दे देता हूँ, पेशावर हाईकोर्ट कल बल्ले का निशान बहाल कर देगी। और मैं उसके पीछे जो अगली खबर आप लेना चाहते हैं, ये बड़ी हेडलाइन है, ये बड़ी हेडलाइन है। आपने क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बल्ले का निशान बहाल होगा, क्योंकि वजह है कि है ही कोई ऐसी चीज नहीं। और इसी के साथ वो चीजें, अगला सवाल तुमने मुझसे पूछना है कि 15 जनवरी वाला क्या कहा है, वो उससे पहले आधी ग्राउंड में बना दूं आपको कि बल्ले का निशान हमें मिल जाना है। और बल्ले के निशान से ये हक है हमारा, हम लेके रहेंगे आजादी, ये हक है हमारा, ये बल्ला हमारा हक है, नहीं ले सकते, नहीं छीन सकते तुम। ये इमरान खान की पहचान है। और एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊं आपको यार, आप ऑस्ट्रेलिया रहते हो, मैं यूके रह के आया हूं, वहां तो नामों से वोट डाले जाते हैं ना, लोग जानते हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं। पाकिस्तान में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहां तो बल्ले जब जमाती इलेक्शन कराने हैं तो जमाती इलेक्शन नामों से नहीं होते हैं, उसके लिए यू नीड टू हैव अ सिंबल, तो वो सिंबल देना है। तो सिंबल देखे, सिंबल मेरा भी है, मैं खुद 121 और 122 से मेरे कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, तो मैं दोनों से कैंडिडेट हूं, तो मैंने तो बल्ले पे निशान लड़ना है। जो मेरा वोटर है वो कहता है बल्ले को वोट डालना है। तो आप कौन होते हैं? कौन है ये इलेक्शन को? तू कौन? मैं खामखा इलेक्शन कमीशन कहां से आ गया? तू अपना मुल्क में तो इलेक्शन करा नहीं सका। अब देखे ना इनकी हालत, देखे जब हमने असेंबलियां, पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा तहलील की, 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, नहीं कराए ना, बहाना बनाया लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का, पैसों का। और अब एक वो सियासी जमात के इलेक्शन थोड़े से ऐसे थोड़े से गड़बड़ हो गया, अगर गड़बड़ हो गया, अगर हालांकि बिल्कुल ठीक हुए हैं, वो उड़ा दो सारे। यानी तुम खुद मुल्क में इलेक्शन करा नहीं सकते, हमारी सियासी जमात में पढ़ के इंटरफियरेंस करते फिर रहे हो, तुम्हारा ये इख्तियार नहीं है। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा अजहर भाई, अभी जो आपने 15 जनवरी की बात की कि इमरान खान जो है 7 बजे इंशाल्लाह जमान पार्क में होंगे या बनी गाला में होंगे, तो इसकी क्या वजह थी? इतना यकीन से आपने कैसे कहा? केसेस की सभी देखो, मैं जो कि आपको पता है पिछले 2 सालों से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जंग लड़ रहा हूं। आपको यानी पंजाब की हुकूमत गिराने के हवाले से, उस्मान बुज़दार का, फिर 25 मई का जब वाकया हुआ, डिटेंशन ऑर्डर, सारे डिटेंशन ऑर्डर मैंने विड्रॉ कराए, जमानतें कराओ, पंजाब हुकूमत को गिराने सदर पाकिस्तान के खिलाफ, फिर वो हलफ लेने वाला, यानी पूरा टेन्योर मेरा भरा पड़ा है। तो मैं हर चीज में इन्वॉल्व रहा हूं। अब यहाँ क्या है, यहाँ देखिए झूठा और जाली केस बनाया गया तोशा खाना का। अब तोशा खाना पहले दिन से ही सेक्शन 137 की वायलेशन थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज किया। फिर स्पीकर ने जो रेफरेंस भेजा वो गलत भेजा,
और ये 2 अगस्त को भेजा था, 4 अगस्त 2022 को, और 19 अगस्त को इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया। ना कोर्ट ना ट्राइब्यूनल था, कहा इस्तगासा चलाना है। इस्तगासा भी गैर कानूनी था, 17 से तजावुज था, इस्तगासे पे भी सजा हो गई। अब वो ये तो सारी खत्म हो सजाओं का मंबा चल के सजाएं फिर सस्पेंड हो गई तोशाखाना की। उसमें नाअहली हमें इकट्ठे चैलेंज करनी चाहिए थी, वहां शायद हमसे कोई गलती हुई है। आज भी हम चाहें तो मेन अपील अगर फैसला कर लेना तोशाखाना की सजा खत्म हो जाएगी। साइफर में जमानत हो गई। 9 बिल्कुल। मई में जब वाकये थे ना, 9 मई में इमरान खान साहब की जमानत कबल गिरफ्तारियां हो चुकी थी, कोई डायरेक्ट एविडेंस मौजूद नहीं थी। 5 अगस्त की गिरफ्तारी होने की वजह से अपना जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वो सारी जमानतें बहाल कर दी। तो यहाँ तो अब तो सिर्फ अब रह अलकादरी कौन ट्रस्ट, सी गई है, रह अलकादर गई ट्रस्ट है 190 मिलियन, 190। अलकादर 91 या तोशाखाना, वो इलेक्शन कमीशन सॉरी नैब की। तो उनमें आर्गुमेंट सारे कंक्लूड हो गए हैं। जमानतें आजकल में एक्सपेक्टेड समझे आप, जैसे जबरदस्त। जमानतें रह गया। फिर इसके बिल्कुल। साथ अगली जो चीज जोड़ी है बल्ले का, मैंने आपको बता दी है। फिर इंतखाबी जो उम्मीदवार हैं उनकी अपीलें अलाउ हो रही हैं, 10 तारीख तक इंशाल्लाह सारी अलाउ हो जानी है। तो 13 जबरदस्त। तारीख तक आपने बल्ले का इंतखाबी निशान देना है अपने वोटर्स को। जब अपने वोटर्स को बल्ले का इंतखाबी निशान दे देंगे तो 13 तक सारी की मैदान क्लियर हो गया। जो जिसको रोकने के लिए सारा कुछ कर रहे थे सारा कुछ हो गया। तो 15 को इमरान खान साहब आपके दरमियान मौजूद होंगे शाम 7 बजे से पहले। इंशाल्लाह। वैसे बड़ा जबरदस्त आपने एक्सप्लेन किया है, सारी बातें मेरे दिल पे लगती हैं और बड़े दलाइल से आपने कहा। आप ये कोर्ट में एक दफा काजी फाइज साहब के सामने भी आपको जाना चाहिए। अच्छा, अभी पीटीआई के टिकट्स के बारे में सर आज जो फैसला होना था, लेकिन ये क्या इस वजह से रोका गया कि बल्ले का जो निशान है वो जब तक ना मिले उस वक्त तक ना दें, या कोई धड़ेबाजी भी हो रही है, कुछ लोग नाराज भी? खैर ये तो देखिए, होगा नहीं आम। मैं एक बात बताऊं, वजह ये है कि इस वक्त निशान अगर दे देते हैं तो कल बंदे उठा लिए जाएंगे। आपको पता है प्रपोजल ओह, स्कैंडर क्या हुआ शुरू में, जब बल्ले फैंटास्टिक। का निशान के हवाले से अली जफर साहब ने कहा तो हमने उस वक्त कहा कि नहीं, बिल्कुल निशान नहीं देना चाहिए। अभी अभी सॉरी, अब नाम नहीं अनाउंस करने चाहिए। ये अनाउंस बिल्कुल आखिरी समय के ऊपर हो सकता है, कल हो जाए। कल पाकिस्तान बार का पेशावर हाईकोर्ट के सामने लगा हुआ है ना, तो कल जी जी। बल्ला में वापस मिल जाना है, बल्ला में वापस मिल जाएगा तो 90% काम हमारा हो जाएगा। और परसों फिर अगर कल कोई गड़बड़ हुई तो परसों सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ है, परसों हाँ। सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। तो हमने तो बिल्कुल। कल ये काम खत्म करना है हर हालत के अंदर। तो कल तक अच्छा काम अभी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेसिकली देखिए 13 तारीख तक हमने टिकटें देनी है जो आगे हर एक ने जमा करानी है। तो हमारे पास टाइम बड़ा है कि हम उन टाइम चीजों तो को है। सही कर सके। अच्छा, यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में इंशाल्लाह कल अगर आपके हक में फैसला होता है तो इलेक्शन कमीशन चला गया सुप्रीम कोर्ट, तो आप लोग उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं, और ये इलेक्शन कमीशन जाए तो सही इस दफा ना। अच्छा। फिर इलेक्शन कमीशन का सारा पेड़ चाक करेंगे ना, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ ये यानी एक सियासी जमात को बेस बनाकर जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान ही है जहां ये सारा कुछ हो रहा है। और हमारी अदालतें प्रोटेक्शन देती फिर इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन इस लायक नहीं है कि इसको प्रोटेक्शन दी जाए। और मैंने इसमें देखें सभी साहब, मैं पिछले 10 सालों से मेहनत कर रहा हूँ 62-63 पे अमल दरामद की। मैं इन्हें मैं कहता हूँ एक इलेक्शन प्रोफाइल बना दें हम्म, 62-63 पे अमल दरामद करने के लिए। अगर सदीक इलेक्शन लड़ना चाहता है ना, पहले जाकर रजिस्टर हो सियासतदान के तौर पर, उसका सारा डाटा पढ़ाओ। एक एक अंगूठी तो एक बटन दबाएं, सारा डाटा सामने आ जाए। तो ये जो रिटर्निंग ऑफिसर बैठा करता फिर रहा है ना, ये जरूरत ही नहीं पड़नी थी, हर चीज सामने आ जानी थी। मैं अभी भी मैंने फाइल किया और अब भी मैं कोशिश करता हूं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जानबूझ के, यानी ये रिटर्निंग ऑफिसर अब इंतजामिया से लेके सारा कुछ सामने आ गया। और अगर यही अदलिया से लिए होते तो ये हालात ना होते, इतनी ज्यादा अपीलें ना फाइल करनी पड़ती। वकीलों की फीसें बन रही है अपनी जगह, मगर ये ज्यादती बढ़ी है आम वोटर के साथ, बिल्कुल उम्मीदवार के सही। साथ। अच्छा, ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है अगर आप तो देख रहे हैं, आपके एन 121 से 122 लाहौर में 14 सीटें, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ ये 14 में से कितनी सीटें जीत जाएगी? नवाज शरीफ साहब बचा 14 की लेंगे? 14 सीटें, 2/3 70% से जायद वोट पड़ने हैं। और बड़ी मजेदार बात है, आप अंदाजा लगाएं, मैं तो हल्के में गया हूं ना, जी जी। यानी कोई कोई जो है ना सियासी जमात सड़क पे आ नहीं रही। वो भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो भुगती फिर रही है ना, बाकी तो निकलो। पीएमएल जलसे करो, पीपल्स पार्टी जलसे करो, मौलाना फजलुर रहमान जलसे करो तो सही जाकर, लेकिन हिम्मत ही कोई नहीं है जलसे करने की। अब बातें जितनी मर्जी करा लें इनको, ग्राउंड पे जो है ना पाकिस्तान, एक बात और बता दूं आपको, जी जी। अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए, एक बात जेल में रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है नंबर 1 जमात होगी। बाकी सारी सियासी जमातें 2/3 1/3 अक्सरियत उनके पास आएगी। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, तीसरे अच्छा। नंबर पे मुस्लिम लीग नून होगी। और उनमें अक्सरियत जो है ना वहां पर जमानतें जब्त होंगी।
हो सकता है कोई पता नहीं नवाज शरीफ की किसी हल्के में ज़मानत ज़ब्त हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल सर, जिस तरह के असरात हैं वो तो यही नज़र आ रहा है, बिल्कुल। अज़हर भाई आपने बड़ा बेहतरीन एक्सप्लेन किया, इसमें से बहुत सारी जो है ना हेडलाइंस बन गई हैं, बहुत सारा पावरफुल चीज़ें जो लोगों के पास जानी चाहिए फिल फोर। टाइम हो रहा है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं इसका और आपने आज बड़ा काम किया, मुझे पता है सारा दिन हल्के में, फिर इंटरव्यू, फिर उधर इंटरव्यू, फिर अपने व्लॉग। तो मैं आपका बहुत-बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपना बहुत वक़्त शुक्रिया। दी सर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।